जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अश्विनी शर्मा अंकल को। अंकल, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं शुक्राना करूं गुरु जी का बहुत तहे दिल से शुक्राना। मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा अहम दिन है आज, जो गुरु जी ने मेरे को अलाउ किया इस जूम प्लेटफॉर्म पे सत्संग करने का। मैं बीच में शायद इंग्लिश भी बोल पाऊँ, हिंदी भी बोलूँ, पंजाबी बोला है, वो एवरीवन इज कंफर्टेबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सबको सादर प्रणाम, हाथ जोड़ के सभी संतों को प्रणाम, जो दो इस प्लेटफॉर्म पे हैं और जो नहीं भी हैं सबको सादर प्रणाम। और बहुत बहुत शुक्रिया मंदिर मैनेजमेंट का, सभी मैनेजमेंट के सदस्यों का, सेवादारों का, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अबव ऑल मैं गुरु जी, सबसे बड़ा शुक्रिया मेरे गुरु जी। सत्संग शुरू में मेरी जिंदगी में कितने ही साल हैं। मैं आई एम ऑलमोस्ट 59 years old। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हूँ मैं। 51 साल का मैं हो चुका हूँ, और जिसमें से मेरे 41 years गुरु जी के चरणों में लगे। सिंस 1984 टिल 2007, ऑलमोस्ट 23 साल गुरु जी के चरणों में बिताए हैं। और इस तरह बिताए हैं कि हर पल हर क्षण गुरु जी ने इस तरह संभाल के रखा और इस तरह जोड़ के रखा, इतना प्यार दिया कि हम उनको भूल ही नहीं पाते। कुछ भी याद करते हैं गुरु जी सामने आते हैं, गुरु जी सामने आते हैं, हर चीज हमने गुरु जी के साथ शेयर की। तो कुछ ऐसे सत्संग अगर मैं पूरा 41 साल की हिस्ट्री लेके चलूं तो शायद पूरा ही ना कर पाऊं कि मैं मेरे साथ तो मिरेकल्स गुरु जी ने मेरे और मेरे साथ में जुड़े जितने सदस्य संगत हो, कितने उनका मिरेकल हुए और कितनी उन्होंने ब्लेसिंग की, कितने उन्होंने भगवान के रूप में हमें दर्शन दिए हैं, वो पूरे नहीं कर पाऊंगा इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। पर फिर भी मैं बहुत शुक्रिया देता हूँ कि मैं सब अपने सत्संग कोशिश करूंगी लिमिटेड एज में मैक्सिमम संगत को शेयर करूँ और समझाऊं कि क्या गुरुजी ने किस तरह आके दुनिया को ब्लेस किया और अभी भी कर रहे हैं। 1984 में मेरी गुरुजी के साथ जर्नी में मैं उस टाइम आई थिंक 11 साल के करीब आऊंगा, अराउंड 7th और 8th क्लास में। वी हैड ए जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मेरे दादा दीदी थे, माय टू बुआस, मम्मी पापा, एंड माय ब्रदर एंड माय सिस्टर। 7 लोग हम ऑलरेडी उस फैमिली में रह रहे थे। तो सडनली मेरे दादाजी गॉट पुलोसिस एट दैट टाइम इन 1984। तो दादी जी के ब्रदर थे, ही वाज तहसीलदार में कपूरथला। तो उन्होंने मेरे गुरुजी को मेरे दादाजी से मिलवाया। उस टाइम गुरुजी सेक्टर 35 में चंडीगढ़ में हुआ करते थे। तो हम लोग वहां गए फर्स्ट टाइम। तो गुरुजी के सामने बैठ गए। तो गुरुजी तो अंतर्यामी थे। वो जब हम लोग बैठते थे गुरुजी के पास, तब भी और आने वाले टाइम में भी, गुरुजी के पास एक गामा एक्सरे नहीं, बियॉन्ड गामा एक्सरे, अगर लोगों को पता गामा एक्सरे क्या होती है, उसके बियॉन्ड वो देख लेते थे कि बंदे क्या किस इंटेंसिटी से आए हैं, किस इंटेंशन से आए हैं, क्या इनकी मंशा है, क्या वो करना चाहते हैं। तो हम जैसे बैठे, हाँ जी बताओ, हाँ मैंने पता है की हुआ है, वो अंतर्जामी से पहले बता दे, कोई नहीं कुछ, चलो मैं देखना की करना। तो इतना बताया, हम उठ के चले गए। तो हमारी हिम्मत नहीं होती कि प्रभु के सामने कुछ बोल सके, हमारी हिम्मत नहीं होती। इतना उन्होंने स्ट्रांग हो रहा था, जो उन्होंने कह दिया हमने मान लिया, उठ के घर आ गए। उसके बाद अंकल मेरे, जो ही वाज तहसीलदार, ही ब्रॉट हिम गुरुजी टू आवर प्लेस इन सेक्टर 21 चंडीगढ़, 10321 है। पहली बार गुरुजी आए तो मेरे दादाजी डेट हुए थे। फ्लोरोसिस बीमारी है, जैसे क्रोनिक डिजीज, जिसमें ब्लड सारा वाइट ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और डॉक्टर्स ने कह दिया था आप इनकी सेवा कर दो, हम कुछ नहीं करते। हम 1984 की बात करें, अब तो बहुत साइंस एडवांस हो चुकी है। तो आए गुरुजी, जैसे एंटर किया उस टाइम गुरुजी तब भी बहुत स्मार्ट थे, अब भी आने वाले टाइम में तो और स्मार्ट होते चले गए। लव यू गुरुजी फॉर दिस, बट नाउ मेरी नजर ना लगे। तो गुरुजी वाज वेयरिंग अ सफारी सूट विद शूज, शाइनिंग शूज, एंड आए, हाँ बैठ की प्रॉब्लम है, गुरुजी बचा लो। गुरुजी दादाजी ने, गुरुजी बचा लो। गुरुजी उस टाइम चमचे से एक्सरे करते हैं, तो चमचा मंगाया गुरुजी ने, तो अपने चमचा गुरुजी को दिया। जब वो चमचा गुरुजी ने दादाजी के स्टमक पे लगाया, उधर स्टमक पे ट्रीटमेंट चल रहा था और इधर गुरुजी लाल हो रहे थे, जैसे वो उनकी प्रॉब्लम अपने अंदर खींच रहे हैं। गुरुजी के कारण भी जल्दी जाने के लिए लोगों की बीमारियां सब अपने पर लेते जा रहे हैं। तो वो ट्रीटमेंट कब से 1 वीक चला। गुरुजी शाम को आते थे,
चमचा लगाते थे, एक्सरे करते थे, कहाँ भी कितना रह गया कितना रह गया कहते। 8वें गुरु जी ने गया ऐश का और कल्याण हो गया था। और जब वो कल्याण कहते थे ना, वो कल्याण वर गोल्डन वर्ड्स ऑफ गुरु जी। जब गुरु जी ने कह दी कल्याण, तो हमारी इतनी आंखें खल जाती थी कि कल्याण हो गया तो इसमें सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद वी वेंट अगेन टू पीजे। पीजे आप सब लोगों को पता है कि पीजे रिनाउंड इंस्टीट्यूट। डॉक्टर्स के पास हम गए, डॉक्टर कहते हैं कि दोबारा टेस्ट वगैरह करते हैं। डॉक्टर्स वर नॉट बिलीविंग कि ये क्रॉनिक डिजीज जीरो कैसे हो गया। इट इज बियॉन्ड द साइंस, बियॉन्ड, मच मोर बियॉन्ड द साइंस। कहते ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार किया। उन्होंने अपने सीनियर एसआर को बनाया, सीनियर रेजिडेंट को बनाया कि देखिए आप, लगता है हमारा हमारी रीडिंग में बोलती है। उन्होंने देखा एंड दे सेड हाउ इट हैज बीन डन। तो हमने कहा हमारे गुरुजी ने किया। पर आपको पता डॉक्टर जल्दी कहीं मानने वाली चीज तो है नहीं। नहीं है, हो नहीं सकता। आप, दे मेड अ कॉल टू सीनियर रेजिडेंट फ्रॉम ऑल अराउंड सम अदर हॉस्पिटल कि आप ना रीडिंग करिए, हम लोगों की रीडिंग गलत आ रही है कि क्लोरोसिस जीरो कैसे होगी किसी की बॉडी। एंड सेम रिजल्ट, एवरीथिंग वाज ओके। उसके बाद उस जन्म के बाद गुरुजी ने दादाजी को 11 साल जीवित रखा। उस ट्रीटमेंट के बाद मैं दादाजी लिव फॉर 11 years। वो जो गुरुजी ने दादाजी की बीमारी ठीक की वो अपने ऊपर ले। एंड आफ्टर दैट गुरुजी स्टार्टेड विजिटिंग और हमारे घर में आना शुरू कर दिया गुरुजी ने। हमारा घर उनका एक रेस्टिंग पॉइंट होता था। गुरुजी आते थे, हमें पता था गुरुजी आने वाले। उसके बाद गुरुजी कहते थे कि आप कोई संगत नहीं आएगी मेरे पास, ये मेरा रेस्टिंग पॉइंट। रेस्टिंग पॉइंट जब बैठते थे, उसके बाद गुरुजी का हमारे से सेवा कराते थे। वो जो सेवा के पल थे, हम बता नहीं सकते। मेरे परिवार ने सबने सेवा की। मेरे दादी ने की, मेरे दादाजी ने की, मेरे मम्मी ने की, मेरे पापा। मेरी माँ को गुरुजी देवी कहते थे। देवी से वो मेरी माँ से सेवा नहीं कराते, कहते देवी आपके घर में इससे सेवा नहीं कराएंगे, तुम्हारे घर में देवी आएगी। तो हम जब उनके पाँव दबाते थे, पाँव को हम लोग, हाँ हाँ, जब गुरुजी घर आते थे तो उनका ना शरीर बहुत हीट अप होता था। तो वो तपस्या करके आते थे, वो करके आते थे, वो लेट जाते थे बेड पे। तो गुरुजी कहते थे कि कच्ची घिया लाओ। कच्ची घिया ला के हम उनके पैर लिटरली हाथ हम जसते रहते थे, बस गुरुजी को आराम मिलता था। और उनके हाथों को दबाते थे, उनके हाथ इतने सॉफ्ट होते थे। सॉफ्ट होने के बाद वो इतने रेड होते थे। और हमारे हाथों से जब सेवा करे हटते थे, गुरुजी यूज्ड टू गेट अप, 2 ढाई घंटे में उठते थे एंड कहते थे कि अपना सीख के लास्ट को। तो गुरुजी ने जितनी जब भी सेवा कराई, कभी उनको किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। कभी भी कोई भी संगत आ जाए, चाहे 1% चाहिए चाहे 10%, किसी को 100% दिया। तो चरनामा देते थे। उनके बाद शायद संगत को पता भी हो, उनके गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला होती, बिग वेरी गुड रुद्राक्ष माला। ही यूज्ड टू डिप इन दैट गिलास और उसका चरनामत सबको पिलाते थे घर में जितने होते थे। और वो नेमत हमने इतनी पी है, हमारे इतनी पी है। और उसके बाद 2-2 दिन हमारे घर गिलासेस में से वो नहीं जाती थी, खुशबू नहीं जाती थी रोजेस में। एक और इंसिडेंट बताता हूँ कि भगवान की कृपा का। हम लोग पिछले अपने घर के 21 सेक्टर वाले बरामदा में बैठे थे। मैं था, गुरुजी थे, दादाजी थे, दादी जी, और एक पौधा हमारे घर के बाहर लगा हुआ था नींबू का। तो दादी जी ने कह दिया कि गुरुजी इतना फल नहीं होते। गुरुजी ने उसका पत्ता तोड़ा, पत्ता तोड़ के फेंक दिया। हम गुरुजी चला गया। उसके बाद वो अपने जो रूटीन में जाते हैं। और बिलीव करिए संगत जी, वो अगले महीने से उस नींबू के पौधे में सीडलेस नींबू होने शुरू हो गए, दैट टू विद द साइज ऑफ ऑरेंज। कैन यू बिलीव दिस? और वो till the time I was there in that particular house, that पौधा was intact. Somehow, some unavoidable circumstance, I have to sell that house in 2018. और वो पौधा इतना फल देने लगे, इतना ज्यादा फल देने लग गया कि हम लोग सोच ही नहीं सकते कि सीडलेस नींबू आ रहा है, उसके अंदर कोई नींबू नहीं होता, सीड नहीं होता, और इतना रस होता था। उसके बाद अगला इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू कि मेरी फैमिली में मेरी 4 जनरेशन, और चारों जनरेशन गुरुजी को मिली। हम इतने खुश नसीब हैं और गुरुजी ने इतना हमें जोड़ के रखा। मैं दादा दादी, माय पेरेंट्स, मम्मा पापा, मी, माय ब्रदर एंड माय किड्स, हम चारों जनरेशन गुरुजी के चरणों में तब से जुड़ी हुई हैं। मैं हम लोग तो ऑलमोस्ट 2002 तक जुड़े थे। उसके बाद 1984 से लेकर उससे 2002 में मेरी बच्ची है। ऑलमोस्ट 4 जनरेशन विद दिस डिवाइन पावर। उसके बाद मेरे गुरुजी ने
अगला इंसिडेंट, हम इतना कुछ करने के बाद हम नहीं आ रहा हूँ क्या, ऑलमोस्ट 4 to 5 years आगे जा रहा हूँ, क्योंकि कट शॉर्ट करना पड़ेगा। मैं सिस्टर मैरिज बात डिसाइड फिक्स, और जिस दिन फिक्स हुई मैरिज, उससे 3 दिन पहले माय दादी जी was declared almost brought dead to the PGI. She was on ventilator. डॉक्टर सेड कॉल कॉल अपने जो अपने रिलेटिव हैं उनको बुला लीजिए, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब 2 दिन बाद शादी, सिस्टर की शादी, और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर, तब वो गुरुजी चंडीगढ़ से जलंधर शिफ्ट हो चुके थे। तो एट दैट टाइम 9:30 बजे मैं माय फ्रेंड स्टार्टेड फॉर जलंधर। जलंधर पहुंचे तो वहां नीचे सुदामा जी थे। सुदामा जी ने कहा, हमने मैसेज दिया हम तो चंडीगढ़ से हैं, तो गुरुजी ऊपर बैठे थे उस टाइम, फर्स्ट फ्लोर पर, ऊपर वाले रूम में बैठे थे। जैसे ऊपर बैठे हैं, हाँ मैंने पता तेरी दादी बीमार है तो जा वापस। मैं कहता गुरु जी कहने, मैं तेन क्या था, मैंने तो सब पता। कहने यार ज्यादा कर दी, तू जा वापस। मैं ठीक है जी। हम जैसे चंडीगढ़ पहुंचे 3, 3:30 बजे सुबह, मॉर्निंग मॉर्निंग, एंड शी वाज हेल एंड हार्टी। शी वाज शिफ्टेड टू आईसीयू एंड शी रिमेन वेरी कूल। 2 दिन बाद सिस्टर की शादी थी। सिस्टर की शादी हमने उनको जरूर आईसीयू से बाहर निकाला, पर उसके बाद आईसीयू में भेज दिया। उसके बाद शी लिव्ड फॉर 1 ईयर। बस गुरुजी इस तरह मेरेकल करते थे, उनकी जो संगतों को आके इतना प्यार करती है, जो उनके साथ जुड़ी हुई है, अगर वो दिल से बोल रहे हैं गुरुजी ये कर दो, फटाफट कर दो, ये कर तो सी, बिलीव तो कर मेरे से। पर हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग पंजाबी हैं, पंजाबियों में एक बड़ी दिक्कत आती है। गुरुजी चंडीगढ़ से जलंधर गए, जलंधर से दिल्ली शिफ्ट हो गए। मैं कहता बहुत अच्छा हुआ दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली की संगत इज वेरी गुड, वेरी ब्लेस्ड संगत, एंड वेरी डिवोटेड संगत। मैं ओपनली इस प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, जितनी सेवा भाव दिल्ली वालों में है, हम पंजाबी में नहीं है। हम करते हैं सेल्फिशनेस, आज मिल गया कल नहीं मिला चल छाड़े। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पे, हम लोगों पे भी बहुत विपदा आई है। हम लोग बहुत कुछ ऊपर नीचे गए हैं, पर जुड़े रहे, कई अप्स एंड डाउन हुए, कई अप्स एंड डाउन हुए, और वो जिंदगी में आगे चलते रहे, पर हमने साथ नहीं छोड़ा। एंड जब वो गुरुजी चंडीगढ़ से जलंधर के जाते थे, मम्मा को बोल गए थे मैं तो 5 साल नहीं मिलना। एंड दैट वाज अ बिग थिंग कि मम्मा को क्यों बोले कि मैंने तेरे 5 साल नहीं मिलना। हम तो डर गए, चलो गैप हुआ। अब गुरुजी चंडीगढ़ से जलंधर गए, जलंधर से दिल्ली चला गए, दिल्ली के बाद एक गैप आ गया, एक ना वैक्यूम का गैप आ गया, और स्थिति ऊपर नीचे हो गई। मेरा बिजनेस डाउन हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, अप हुआ, सब कुछ होता रहा। समहाउ 2002 में, 2001 में आई वाज विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू हरियाणा। उनके साथ था, तो उनके घर पे गया तो मिसेस मिगलानी थे, एम के मिगलानी की वाइफ थी। तो मैं उनके घर रेगुलर जाता रहता था किसी काम से। तो आंटी कहते, मैंने ना गुरु जी के जाना। मैं केड़े गुरु जी? तो 5 साल का गैप था। हम तो लिटरली, जैसे ना एक 5 साल से बंदा एक प्यासा हो जाता है, उसको पानी चाहिए, हम तो ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए कहाँ गए। तो कहते ये वाले गुरु जी। मैं कहते मेरे गुरु जी है, मैं तो कितने साल से ढूंढ रहा हूँ, मैं बल्कि हमारा तो ये कहता ना भी, लड़ छुड़ा के चले गए तो हम तो डूबते जा रहे हैं। पर ये होप थी कि हाँ अगर गुरु जी बोल गए ये 5 साल, तो कहीं ना कहीं तो कोई होप होगी। क्या आंटी ने कहा वो आजकल ना जलंधर आए हुए हैं। मैं कहा यार, मैं आंटी मैंने जाना है। कहते वो तो मिलेंगे नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, आप मेरे को बता दो खैर बात है, इस समय जलंधर में है, शायद कुछ दिन के लिए आए हैं। मैंने गाड़ी उठाई, पहुंच गई जलंधर। वहां फिर सुदामा जी थे। मैंने संगत जी गेट पे बोल दिया। मैं कहा बोल देना मिगलांटी आंटी ने भेजा। मैं कहा हो सकता है गुरु जी मेरे से नाराज हो कि आउटर टच था क्या था, आप लोगों ने मिगलांटी आंटी ने भेजा। तो गेट खोल दे। मैंने पता तो झूठ बोल के अंदर आया। मैं कहा गुरु जी मर रहे ऐसे थोड़े लिए, मैं नहीं गया। कहना मैंने पता मर रहे थे, मैं तो क्या गया ऐसे 5 साल बाद मिलाऊंगा। अब 5 साल आज पूरे हो गए। वो अंतर्यामी थे, वो पहले ही बता देते थे कि मैंने तुम्हें कब कब कहाँ किसके साथ कब जोड़ना है, और किस टाइम जोड़ना है। हम लोग कहते हैं गुरु जी हमें बुला नहीं रहे। एक प्रभु वो सिर्फ ये था कि he was supernatural power, he can foresee everything beyond our imagination, beyond common man's imagination, he was a supernatural power। कहते हैं प्रभु को पता होता है कि उसने कब कहाँ पे किसको बिठाना, कब किसको कहाँ जोड़ना है, और कब किसका कब कल्याण करना। ये सब ज्योमेट्री गुरु जी के साथ जब जोड़ोगे तो हमें सबको समझ आएगी। ओनली की वर्ड इज शुक्राना, जो हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि क्यों यार, ठीक है
क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ यार, गुरुजी ने किया नहीं। क्यों नहीं किया गुरुजी? यही भी तो सोचा, आपके कर्म पीछे वाले हैं कि आपके पीछे वालों के पीछे वाले कर्म, पिताजी के कर्म है कि दादाजी के कर्म? यह अपने कर्म तो आपको संभालने ही पड़ेंगे। 90% विल गुरुजी बिहेव, 10% यू हैव टू बियर, जो मैं भी कर रहा हूँ। बीइंग एन ओल्ड संगत, मैं नहीं कहता कि हम लोग नहीं कर रहे ये। वो ओल्ड संगत, न्यू संगत इज नो वन, एवरीवन इज अ संगत। हम सब लोग संगत से जुड़े हुए और गुरु जी से जुड़े हुए। जब गुरु जी ने 2001 में गुरु जी के पास पहुंचा, तो गुरु जी कहते मैं चंडीगढ़ भी आना। तो मैं कहा, ठीक है जी। तो वो 2002 में नारंग अंकल, शायद आप सबको पता है नारंग अंकल। 2002 में 39 सेक्टर में गुरु जी गए नारंग अंकल के घर में। तो नवराज अंकल ने मेरे को मैसेज दिया कि आप वहां पहुंचो। एंड आई वेंट विद माई फियांसी। तो हम लोगों को था, तो हमारा रिश्ता कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म पे बना था कि हमें डर था कि शादी होगी ही नहीं होगी। जैसे मैंने गुरु जी के पास पहुंचा, हाँ अभी हेलो हेलो। मैं क्या, हाँ जी। मैं क्या हेलो हेलो। मैं क्या, हाँ जी हेलो हेलो। मैं क्या जी ब्याह होना? कहते करता ना हेलो हेलो करती, मैं कल हो गया कल चल मैं सुन रहा। मैं क्या जय गुरु जी। मैं क्या, हम लोगों के अभी भी रोंगटे मेरे खड़े, उस टाइम तो गुरु जी के सामने हमारे मेरे और मेरी मिसेस के रोंगटे ऐसे खड़े हुए, ऐसे खड़े हुए कि हम लोग पागल हो गए कि गुरु जी को पता कैसे चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या, हमारी 2002 में मेरी और आंटी की शादी हो गई, 6 मार्च 2002 में। एंड हम लोग मार्च में गुरु जी के पास मत्था टेकने गए, ही वॉज एट जलंधर ओनली। जैसे मैंने मत्था लंगर किया, मत्था टेका, एंड गुरु जी ने कहा जा जोड़ा देता। मैं क्या, मैंने आंटी को पूछा, आंटी क्या बोला ना? कहते जा जोड़ा देता। हिम्मत हमारी होती है, क्या पूछा, क्या बोला गुरु जी? हम कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो, भगवान ने जो कह दिया एक्सेप्ट। हम, हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी क्या पूछे, क्या बोला गुरु जी? कह दिया ठीक है, जो होगा रिजल्ट भुगतेंगे, कोई नहीं। जय जय कह दिया, जय गुरु जी क्या, क्या हम चंडीगढ़ वापस आ गए। और नेक्स्ट मंथ हमें ये भी नहीं पता कि आंटी कंसीव हो चुकी है। तो नेक्स्ट मंथ हमें पता लगा आंटी कंसीव। तो उस टाइम इतना अल्ट्रासाउंड का दौर नहीं होता था। अपना प्राइवेट हॉस्पिटल हर दूसरे महीने अल्ट्रासाउंड, हर महीने अल्ट्रासाउंड जा रहे। हम चलते हैं कि ठीक है, 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले। तो गुरु जी दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो दिल्ली एम्पायर स्टेट में, दिल्ली एम्पायर स्टेट में मैं जाना शुरू कर दिया। तो वहां मैं हर महीने दिल्ली जाता था। 2 बजे यहाँ से गाड़ी में बैठता, ड्राइवर को बोलता तो गाड़ी स्टार्ट कर, एंड 6 बजे गुरु जी बैठते थे दरबार में। 6 बजे जैसे गुरु जी के पास बैठते थे, 6:30 आ जाते कि बस साथ में आते हैं एम्पायर स्टेट में। तो 9, 9:15 एग्जैक्टली लंगर लगा देते थे। 9:30 मत्था टेकते थे। मैं गुरु जी से इजाजत ले चंडीगढ़ वापस। ऑन अराउंड जब मार्च में, अप्रैल मई जून जुलाई में गुरु जी ने अगर आपको जल्दी, हम लोग उस टाइम गुरु जी को ना हार चढ़ाते थे बड़े बड़े। तो गुरु जी के चरण में हार पड़ा था। तो मैं जब चलने लगा, गुरु जी ने कहा हार ले जी। मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। हार ले जा, आंटी का स्पॉन्जिंग करेगी अपनी। तो उस टाइम आंटी बहुत ही विपदा में निकल रही थी, हमें नहीं पता था क्यों निकल रही है। शी वॉज इन पेन ड्यू टू डिलीवरी, शी वॉज ऑन फैमिली वे। और इतनी ज्यादा पेन थी उसके। तो मैं चंडीगढ़ ले आया। तो मैं क्या, गुरु जी ने कहा है ना स्पॉन्जिंग करता। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसने स्पॉन्जिंग की। जो उसकी नॉर्मल प्रॉब्लम्स आ रही थी शरीर की, दैट वाज ऑल वाइप्ड आउट। मैंने गुरु जी को कुछ नहीं कहा। गुरु जी ने अपने भी कहा "ए, ले जा स्पॉन्जिंग करा दी"। मैं कहती ठीक है जी, जय गुरु जी। हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम गुरु जी को पूछे गुरु जी क्या करना आगे। नो, नो वे। आज की डेट में गुरु जी ने जो कह दिया, ओके, सिर मत्थे पे। एंड आगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ आने के बाद स्पॉन्जिंग हुई। 7th मंथ में आंटी का बैलून बस्ट कर गया। एंड डॉक्टर प्राइवेट जिसको होता है कहते हैं आपने अल्ट्रासाउंड किया? मैं क्या, हमने तो 6 महीने में कराया नहीं। अब आपने कहा नहीं, हमने कराया नहीं। तो आंटी ये कह, डॉक्टर कहते हैं आपने अल्ट्रासाउंड करा। जैसे अल्ट्रासाउंड कराया हमने, अंदर 2 बच्चे। मैं गुरु जी ने 6 महीने पहले कह दिया जा जोड़ा देता। मैं कि ये है अंदर जो जोड़ा। मैं और उस टाइम वो प्राइवेट हॉस्पिटल के हाथ खड़े के हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम जब भागो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भागो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भाग के तो रात को 8, 9 बज के पहुंचते पहुंचते। वहाँ लोगों ने कहा जी सतमाई है, सतमाए हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चे बच्चे तो बचने नहीं। मैं कहा यार तू शुभ शुभ बोलो, ऐसा नहीं गलाना बोलो। तो मैंने समहाउ दिल्ली में फोन किया। जोशी अंकल सेवा में होते थे उस टाइम, आजकल बहुत दिन से मुलाकात। एंड गुरु जी को मैसेज दो कि अश्विनी शर्मा, अश्विनी का मैसेज आया कि अश्विनी चंडीगढ़ हॉस्पिटल पहुंच गया। गुरु जी ने फिर वापस रिप्लाई करवाया कि आप ना उनको बोलो ये कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है।
हॉस्पिटल में डिलीवरी का सामान मंगा लिया, ऑपरेशन का सारा सामान मंगा लिया, एवरीथिंग वाज देयर। सिर्फ डिलीवरी सिजेरियन होगी, 7वें महीने के बच्चे हैं, कोई चांस नहीं इन लोगों के बचने का। तो सब 11 बजे, 12 बजे, 1 बजा, 1 बज के 35 मिनट पे ना ये मेरी आंटी हंसने लगी। मतलब तू हंस रही, सड़ी हवा निकली। कहती गुरुजी है ना, गुरुजी ने मेरे तो याद है जलंधर से पैर दबाए सी। मैं कहा हाँ। कहती मैं लादा वो नहीं दबाए सी के, मैं दबाई जा रही थी वो पैर और सख्त करी जा रही थी, मैं दबाई जा रही थी वो पैर और सख्त करी जा रही, मैं दबाई जा रही थी वो पैर और सख्त करी जा रही। 2002 में मार्च की बात कर रहा हूँ। मैं कहा आंटी तो तू यार चंगी है, तू साड़ी जान निकली तो कहनी कोई नहीं, कुछ नहीं होता, तू हंसी जा रही है। एक बार ये पहनती मैंने इसको लिविंग रूम में ले गए, सामान अंदर भेज दिया। एंड 1:30 बजे अंदर गए, 5-7 मिनट में फर्क आने जवाब आना शुरू किया। 1:35 में मेरी पहली बच्ची हुई, दैट वाज नॉर्मल डिलीवरी। 1:42 में मेरी दूसरी बच्ची हुई, दैट वाज नॉर्मल डिलीवरी, बट शी वाज नॉट ओके, शी वाज सेंट रश टू द नर्सरी। कहते इसके लंग्स फेल हो रहे हैं, तो बचना मुश्किल है। मैंने जय गुरु जी करके चुप कर बैठ गया, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने गुरु जी प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, देख लेना हमने क्या करना। एक टेलीपैथी मैसेज है कि मैं हैगा, चिंता ना करो। सबने कहना शुरू कर दिया जिस हिसाब से बच्चे बोर हुए हैं। मेरी बच्ची थी 1 किलो 100 ग्राम की, 1 किलो 200 ग्राम की एक। आप इमेजिन कर लो, एक हाथ में आ रही थी दोनों बच्चियां। दो बच्चे थे, अंडर वेट थे, और दोनों भी वीक थे। सबने कह दिया नहीं बचते हैं, जो मर्जी हो जाए। मैं कहा कोई नहीं, चलने दो, जो होगा देख ही जाएगी। और 1.5 महीना आपको हॉस्पिटल में लगे। मैं घर पहुंच गया, वैसे तो गुरु जी पहुंच गया। घर पहुंच के सबूत के सामने बैठ गए, गुरु जी हाथ जोड़ रहा हूँ, जो लोगों ने डराया वो डर मेरा दूर कर दो। आप बिलीव करो संगत जी, जो संगत कह रही थी अपने 9 घिस जाएंगे कुछ पालते पालते, ये करते वो करते, 6 दिन में बिफोर दिवाली आई वाज बैक होम, दैट ड्यू टू गुरु जी। 7th month daughters, and that too was premature delivery, and that too was underweight, and totally normal delivery. Above all, these both daughters are bleach babies. अगर आप लोगों को पता हो कि ब्लीच बेबीज क्या होती है, जनरली बच्चों का सिर आता है पहले, इन बच्चों का पहले पैर बाहर आए। ये मेरे गुरु जी की नेमत है। और उन्होंने कैसे इनको प्रेजेंट किया, मेरे को कैसे उनको दिया, ये गुरु जी को पता है कि कैसे उनको लेके चले। उसके बाद घर आने के बाद आई वेंट टू गुरु जी। मैं गुरु जी हम है तो इंसान ही है ना, कौन ये गुरु जी बात बेवकूफी तो करने की आदत पड़ी होती इंसान को कि हर चीज लेके बैठो। तो मैं गुरु जी या फोटो कहने मैं देती हैं कुड़ियां, तो मैंने फोटो दिखा रहे हैं बड़ी संगत में। मेरी सब हंसने लगे। मैं गुरु जी सॉरी, कहना सॉरी लगी मतलब, मैं कहती सॉरी गुरु, बाकी चल नाम तो रख देना। एक का नाम बता दे कनिका, एक का नाम है कवेरी। मैं ठीक है रखता जी। आज संगत जी गुरु जी ने जो बच्चियां दी हैं दोनों अब बहुत अच्छी हैं, दोनों एमए सेकेंड ईयर में हैं, और दोनों का नामकरण भी गुरु जी ने ही किया है। और बोथ आर ब्लेस्ड डॉटर्स, और उनके ब्लेस्ड, इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे में, मेरे परिवार में कि दैट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। उसके बाद ठीक है, नो डाउट मेरी जिंदगी में डाउनफॉल भी बहुत आए, बहुत कुछ आया। एक थोड़ा सा सत्संग पीछे लेके जा रहा हूँ ऑन द कंसेप्ट ऑफ लोटा। जब गुरु जी 5 साल के लिए बीच में से चले गए थे, माई मदर गॉट अ क्रॉनिक डिजीज ऑफ कफ। हमने सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, सबको दिखा दिया, पर सबके हाथ थे। मतलब रात को मम्मा खांसते थे, हमें तकलीफ होती, मम्मा खांस रही, मम्मा खांस रही। पापा उनके पास बैठते थे, मम्मा की खांसी किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही थी। जब गुरु जी 2001 में हमारे को दोबारा मिले, मैं कहा मम्मी ठीक है, कहने मैंने पता है, लोटा ले आया। और लोटा गुरु जी ने ब्लेस करके दिया। ब्लेस करके विद इन 1 मंथ गुरु जी मम्मा की कफ ठीक हुई, जो 5 साल से कोई नहीं ठीक पा रहा। एंड जो कंसेप्ट है लोटा का, जो गुरुजी लोटा प्लस करके देते थे, दैट वाज अ टू फॉर क्रॉनिक पीपल। जो लोग अपने क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए आते थे, उनको ठीक करते तो प्लस करते थे, और वो उसमें इतना प्लस करके देते थे कि बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती। आफ्टर दैट माई जर्नी स्टार्टेड। मैं 2006 तक से गुरु जी के पास हर महीने जाता रहा, हर महीने जाता रहा। अप्रैल में गुरु जी ने कहा तो पहले पैरास्टेट आई, फिर उत्थे जाएंगे बड़े मतलब, और आंटी और बच्चे को लेके। मेरे को नहीं पता था इसके पीछे क्या है, क्या रीजन है, क्या नहीं था। ये 2007 की बात बता रहा हूँ, अप्रैल बैसाखी। मैं तो हर महीने नहीं जाता था, बच्चे छोटे थे इसलिए आंटी नहीं जा पाती थी।
2007 में गुरु जी ने कहा कि अब बैसाखी मतलब चारों आई हो तो सी, पहले पैरास्टेट हुई हो फिर उसे तो पैरास्टेट पहुंचा तो गुरु जी भी बैसाखी पहुंचने के लिए तैयार हो रहे थे। मैं ऊपर गुरु जी के पास गया, गुरु जी कहने आ गया, मैं कहा हाँ जी, मैं गुरु जी बच्चे नीचे आए। कहने कोई नहीं, बच्चे आए नीचे तो बड़े मंदिर पहुंचो। एंड 2007 की अप्रैल यहाँ से मत्था टेक के हम गुरु जी को मिलके संभव जो कुछ पर्सनल टॉक्स होती जो मेरे मेरे प्रभु के बीच में थी, शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर, ना मेरे को इजाजत है कि कुछ अच्छे मोमेंट्स होते हैं, कुछ भगवान के साथ शेयरिंग मोमेंट्स होते हैं, शायद हम किसी ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी ने हमेशा सिखाया था सिंप्लिसिटी विद नो पब्लिसिटी। वही गुण हम अभी तक लेके चले, सिंप्लिसिटी बट विद नो पब्लिसिटी। वो हमने आज तक अपना के रखा हुआ कि हाथ जोड़ के चलते हैं, सिंपल रहते हैं विदाउट पब्लिसिटी। हम बैसाखी में गए, फंक्शन में रात को अटेंड किया, हम लोग आ गए। समहाउ 2007 में मई में, अप्रैल की बात है, मई में मैं नहीं जा पाया। कुछ ऐसा उतार चढ़ाव हो गया कि मैं नहीं जा पाया। समहाउ सम संगत कॉल मी ऑन, जब गुरुजी ने छोड़ा छोड़ा कि गुरुजी चले गए, मेरा कलेजा फट गया। इसको कहते हैं कि हम लोगों को लगा हम तो अनाथ हो गए, ना समझ रहे इधर हूँ किधर चले गए, क्योंकि हमें हम वी और गॉड बोंकर्स, इसका पता सोच समझ सब बुद्धि सब खत्म होगी हमारी। करेंगे क्या? जो चीज भाई, चलने से पहले बोलते गुरु चले, रुकने से पहले बोलते गुरु चले, वो रुके, चलने से पहले चलते गुरु जी पहुंच गए, ठीक है पहुंच गए, हर चीज गुरु जी को पूछ के चलते थे और आज भी चलते हैं। हम लोग लिटरली अनाथ हो गए थे। हम लोग दिल्ली पहुंचे जब गुरु जी को अग्नि दी जा रही थी। आप इमेजिन करो संगत जी, जब हम तो मतलब कि वो एहसास मैं आपको नहीं शेयर कर सकता, थोड़ा बहुत बोलूंगा कि जब उनको अग्नि दी जा रही थी, इतने इतना तप था उस जगह पे, उस मंदिर में इतना तप था, जिससे सौ सूरज उबल रहे हैं, इतना सा तप था। हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे, इतना तप था और इतनी महक थी उस टाइम पे। हमें मतलब कि हम वी आर नॉट एबल टू बिलीव कि कुछ चाह रहे हैं, वो अग्नि में जा रहे हैं, नहीं, हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारे आंसू टप टप ऐसे गिर रहे थे जैसे पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया क्या नहीं, बल्कि क्या होने वाला है मेरे तो हमें नहीं पता था कि हम तो डूब जाएंगे मर जाएंगे, हम तो ऐसे बिलीव कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कुछ लोग हमारे फेसबुक पे ना हमारे गुरु जी को फ्रीजर में डाल के वो थ्रू प्लीज शेयर करते हैं। अगर कोई सुन रहा हो तो मेरे हाथ जोड़ के विनती, वो मत किया। जैसे वो हमारे सामने आता, हमारे अथरू बहने छू रहे हैं, हमारे तो माई बाप थे, हम जब उनको सुबह को स्कीम में देखते हैं हम बिलीव नहीं कर सकते कि हमारे गुरु जी चले गए, हम लोग पागल हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें मत शेयर किया करो। हमारे गुरु जी की अच्छी मूवमेंट शेयर, अभी मेरा गला भर रहा वो बात शेयर करके गुरु जी चले गए। हम वी कैन नॉट बिलीव ऑन दिस एंड वी डोंट वांट टू बिलीव ऑन दिस, तो हमारा सहारा इज ओनली गुरु जी। हम लोग, हमारी कुछ संगत ऐसी तो कहती है कि हाँ जी गुरु जी, हम जाते थे गुरु जी पे और कुछ होता नहीं है। होता क्या है, आप गुरु जी को टेस्ट करने जाते हो, व्हाई यू गो एंड टेस्ट हिम। गुरु जब भगवान में मंदिर में जाते हो, आप उनको भगवान की तरह बिलीव करो, विश्वास करो, एंड यू संगत जी डोंट मतलब यू वोंट बिलीव ही विल हेल्प यू एवरीवेयर एवरी मोमेंट। मैंने कुछ ऐसी संगत है जो बाद में जुड़ी है, बल्कि 2008 या 9 के बाद। मेरी मुंह वाली बहन है, अब उसकी बताता हूँ, अच्छा इतना अच्छा सत्संग है वो, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उसने गुरजू कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिली, पर वो एक किसी किसी के थ्रू कहीं और जुड़ी हुई थी। मैं कहा यार किन चक्रों में पड़ी है वो। मेरे को मैं डेली मंदिर जाता हूँ तो वहां को मिल गई। मैं कहा हाँ जी क्या हुआ, क्या परेशानी? कहते जी हमारे केस लगे, हमारा बहुत बढ़िया। मैं गुरु जी के चरण लो, चुपचाप घर जाओ, मस्त हो जाओ। ठीक है, वो चलता रहा, टाइम गोज ऑफ टाइम गोज ऑफ। 2023 में हिज हस्बैंड इज अ बिल्डर, तो वो बिल्डर को आपको पता है सबका क्या हाल है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई अच्छे है कोई माड़े हैं, कहीं गलती हो भी जाती है नोइंगली को unknowingly। तो मैंने अगले दिन अखबार पढ़ी 2023 में जनवरी में, दिस एंड दिस फेलो हैज बीन अरेस्टेड सेंट टू जेल फॉर 5 years। मेरे होश उड़ गए। मैं कि दीदी अंदर होगी? मैं कि तो वो दीदी वो है जो उसे एक ना उसके हस्बैंड को एज ए रबर स्टैम्प यूज करते थे। उसको पता कुछ नहीं था, भाई साइन कर दे, डायरेक्टर साइन कर दे। तो ये कहती मैंने करा के थे कि तू साइन कर डायरेक्टर का। एंड मैंने उसके बेटे को फोन किया, मैं क्या हुआ बेटा? कहता पापा मामा अपना मम्मा पापा को जेल होगी 5 साल की। मैं कहा 5 साल की जेल होगी? मैं कहा तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? मैं कहा कहाँ मिला? कहते सेंट्रल जेल, चंडीगढ़ सेंट्रल जेल में। मैं पहुंच गया वहां। मैं क्या मेरे जो गुरु जी की नियामत से जहाँ खड़ा हो जाऊं,
गुरुजी मेरे साथ खड़े थे, गुरुजी हर काम करा देते थे। मैंने अपने वो बाहर मेन अपने आईजी रीजंस को बोला, मैं कहा यार मेरी सिस्टर आई है, कहना तेरी सिस्टर कितना हो सकता, तू तो अन्ना चंगा आदमी। मैं कहा मेरी सिस्टर भी बहुत चंगी है यार, सारी चंगे हैं, माड़े कोई नहीं है, कर्म छड़े जाने होंगे, गलती हो जाती, चल ठीक है। मैं कहा चलो वो यार ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ, ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1.5 ਦਿਨ ਚ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਨੀ ਸ਼ਰੀਫ औरत है। कहना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या देख लो, मैं क्या रोज रोज दी वगारा पाने हो, सवेरे शाम वगारा पैंदी है रोटियां, ठीक है मैं वगार पाती वगार की मेरी 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 फैमिली है, तो तुम तकलीफ होगी। कहना मैं कुछ नहीं करता, मैं कोई गल नहीं। जय हिंद। मैं अपने छोटे वाले उससे नीचे लेवल पे आ गया। मैं क्या यार इदा है, मेरी सिस्टर है अंदर, ठीक है तुसी तो ना करती, पर मेरा एक काम कर कितना करेगा। मैं क्या गुरु जी स्वरूप है छोटा सा, किस तरह मेरी सिस्टर को बचा दूं, कहना पॉसिबल नहीं। मैं सोच रहा है, मैं ऐसे ही गया, मैं क्या मेरे गुरु का स्वरूप है, और बहुत छोटा स्वरूप है, तू पहचाना अंदर, कहना 11 कैमरे लगे, बाकी 11 लगे, 1100 कैमरे लगे हो, तू पहचाना है। मैं नहीं तो फिर अतवार मेरे से काटा ला दी, मैं नहीं आऊंगा अतवार तुम्हारे जेल से, ना मैंने फोन करियो अतवार। कहना चल ठीक है रुक जा। एंड उसने अंदर बैरक में फोन किया कि किसकी ड्यूटी है, मैं सीमा वो लड़की है, फिक्टिशियस नाम बोल रहा हूँ, बैरक में। मैं कि बैरक में पता कर कौन है। कहना मेरी ड्यूटी है। कहना मॉर्निंग, मैं क्या मॉर्निंग ड्यूटी पता करके दी, कहना 4 बजे जाएगी। मैंने नहीं पता, पता कर। कहना मैंने, मैं क्या तू स्वरूप अंदर पहुंचा दे जितना मर्जी कर। कहना ठीक है सर। मैंने जय गुरु जी, मैं क्या तू तू जय गुरु जी कहेगा ता तेरे से मदद चाह नहीं मिला, तो तू एक बार जय गुरु जी कहना अपने मदद बन जाएगी। एंड बिलीव जी संगत जी, सुबह 4 बजे इट वॉज गॉन थ्रू सारे कैमरों में से वो स्वरूप निकल के आगे चला गया। अब इमेजिन कैमरास में मक्खी नहीं जा सकती, पर वो स्वरूप अंदर पहुंच गया। और आपको शायद जनरली अंदाजा नहीं होता कि जेल में भी भक्ति के संगीत चलते हैं, भक्ति शब्द चलते हैं, और ये सब शब्द चलते हैं। तो उन्होंने बुलाया कि हाँ उसके नाम से कि इधर आओ। कहने हाँ जी, अब फाड़ ला। कहते क्या, तो मैंने नहीं पता, तो फाड़ ला। जैसे उसने खोला, ऊपर शब्द चला, मैं तू मेरा राखा सब नहीं था, अंदर से रूप भूल गया, और उसकी आंखों में से आंख टप टप टप। मैं क्या गुरु जी, फोन आ गया, मैं स्वरूप पहुंच गया था। मैं क्या बाकी काम दे रहा हूँ। मैंने अंदर हायर ऑफिसर से बात की, मैं क्या 5 साल की जेल हुई, कैसे करना है। मैं सिस्टर छुड़ा दे, जीते मैं उनको लेना था, तू सिस्टर छुड़ा दे। कहना यार मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या डेढ़ कि तू 1.5 साल कह रहे हैं, मैं 1.5 दिन नहीं अंदर रखनी, बहन जो मर्जी कर, जितना मर्जी कर। पता नहीं जी, गुरु जी जैसे स्वरूप अंदर गया, इधर गुरु जी को ये प्रे करने लगे, इधर हम प्रे करने लगे। कैसा चक्रव्यूह रचा, क्या रचा। जज भी मान गए, नीचे नोटरी भी मान गए, सब बंदे मान गए। एंड 3 दिन में सिस्टर को बाहर ले आया, विद इन 3 डेज। और जो सिस्टर जब बैरक से बाहर आ, जो वो बैरक, हाँ जब वो बैरक से बाहर आ रही थी, जो लेडीज अंदर थी, वो कहते आपने ऐसा क्या किया है कि आप 3 दिन में बाहर हैं, हम तो 3 3 साल से अंदर हैं। कहते मेरे गुरु जी है। कहते गुरु जी का स्वरूप हमारे को था। कहते ये तो मेरी जिंदगी, मैं इसको आपको कैसे दे दूं। आप मंत्र ले लो गुरु जी का, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः गुरु जी सदा से। लिटरली ऑल जितनी लेडीज बैरक में, जो सब उसको हाथ जोड़ के उस गुरु जी का स्वरूप को मत्था टेकने लगी, लिटरली मत्था टेक रही थी कि हाँ इनके इनके चरणों से। और ये 3 दिन में जो 1.5 साल पहले में अपील लग रही थी कि 1.5 साल बाद अपील लगेगी कि लेडी बाहर जाएगी, 3 दिन में वो लेडी आई बाहर, 3 दिन में। और उसके हस्बैंड जो गुरु जी को नहीं मानते थे, कई होते ना अखड़ कि बाबा नु मनी जानी, वो हर महीने जाता बड़े मंदिर, हर महीने जाता। वो कहता किहड़े बाबे नु मनी है। ये 2023 की बात बता रहा हूँ। अब मैं अपनी रिसेंटली बताता हूँ। गुरु जी ने मेरे को 2006 में एक स्वरूप दिया था, एम्पायर स्टेट। गुरु जी ने अंदर से कमरे से स्वरूप मंगाया, मैं गुरु जी के पास बैठा था। कोई जनरली अगर मैं एक आधा महीने आगे पीछे होता तो गुरु जी बुला लेते थे कि अश्विनी चंडीगढ़ बैठा, तो दिल्ली आ, मैं आ गया। गुरु जी ने वो स्वरूप 40 to 5 मिनट अपने हाथ में घुमाया। मैं पता नहीं क्यों घुमाई जा रहे हैं। 4 स्वरूप मंगाया उन्होंने, हैंड स्वरूप जो गले में डालने वाला होता है। वो घुमाते गए घुमाते गए घुमाते 45 मिनट बाद गुरु जी ने मेरे हाथ में पकड़ा, अपने को रखी हमेशा। मैं ठीक है जय गुरु जी। वो स्वरूप हमेशा मेरे साथ होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो इंसिडेंट अगला बता रहा हूँ वो इसी से जुड़ा हुआ, और मेरी जिंदगी में इतना उतार चढ़ा, वो भी आपको एंड में बताऊंगा। कि मैं हर हर डेली गौशाला जाता हूँ, गाय को चारे डालना। तो मार्च में गौशाला गया, तो मैं क्या सेवादार को बोला, मैंने कहा चारा, कहना इस बाड़े में डाल दो, इस बच्चे हुए हैं इसमें। मैं चल ठीक, कहना आप इधर से ही चले जाओ, मेन एंट्रेंस में चला गया।
उस जब उसने मेरे को अंदर भेज दिया, तब उसको रियलाइज हुआ कि अभी बछड़ा नया नया बच्चा गाय का हुआ। आपको पता है जब गाय का बच्चा तो कितनी डेंजरस होती है। मैं तो अंदर पहुंच चुका था, और पीछे से अंकल अब वापस आ जाओ, और जब तक उसने अंकल कहा वापस आ जाओ, गाय ने तो मेरी छाती पर अटैक किया। पहली हिट उसने मेरी छाती में मारी रिब्स पे, और मैं उठा के मैं कोने में फेंक दिया। मेरे को तो समझ नहीं आया हुआ क्या। पहली बार जिंदगी में ऐसा अटैक हुआ, और 50 साल की मेरी उम्र होगी, मैंने इतनी जोर से मारा उसे। ये आपको अगर देखा हो कि गाय कैसे मारती है, वो 4 कदम फिर पीछे गई, फिर उसे हिट मारा मेरा सीधा फोरहेड पे, तो मैं नीचे गिर गया। मेरी हालत में क्या, अब तो गया मैं, गुरु जी अब तो गया। तीसरा उसने फिर छाती में बैठा जहाँ गुरु जी का स्वरूप था, मेरी रिब्स पे। जब चौथा आने लगा तो चौथे में पीछे से वाला डंडे लेके तो पीछे कर दिया। अब इमेजिन कर रहा हूँ, उस टाइम तो मेरे को लगा मैं गया, पर मैं उठ के जब खड़ा होकर बाहर आया, मेरे देखा मैं गुरु जी का स्वरूप मेरे गले में, और सारी हिट वहां गुरु जी के स्वरूप के ऊपर लग रही। और सारे वहां जो लोग कहते आप ठीक हो, मैं कहा हाँ ठीक हूँ। मैं कहता आप ठीक हो, मैं कहा हाँ, ठीक। कहता कोई नहीं था, आपकी रिब्स टूटी होगी। मैं कहती नहीं टूटी। कहते जिस जोर से उसने सांड मतलब गाय ने मारा है, इतना भारी उसका स्टेयर होता है। मैं कहा मेरे को भी बहुत दर्द हुई उस टाइम पे, पर मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। और अगर और कुछ दिन बाद अंदर तो वहां में तो था ही, घर में आके तो बताया नहीं कि मेरी दर्द हो रही है या कुछ, कहीं पे थोड़ा बहुत दर्द हुई। 4 दिन एक डुगरी की सेवा थी, मेरे को दिमाग में कुछ डुगरी सेवा कर पाऊंगा, प्लीज ठीक रखना। एक लालच होता है हमारे को सेवा करने का। गुरु जी ठीक रखियो कि 4 दिन डुगरी सेवा की कितनी हुई है, कितना करांगे। अब वहां पे खड़ा रहा, जितनी देर सेवा हुई खड़ा रहा, और मेरे को 1 इंच भी दर्द नहीं। और जितनी जोर से वो हिट किया, जितने वहां लोग आए थे कहते पता नहीं है तो जिंदा कैसे। मैं क्या मेरे गुरु जी इसमें है, मेरे साथ है, इसलिए मैं जिंदा हूँ। देखो हम लाइव क्यों, गुरु जी मेरे मेरे साथ है, और हर पल रहते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं रहते, क्योंकि वो अंतर्यामी है। बिकॉज अब मैं इसी से रिलेटेड इंसिडेंट बताता हूँ। 2018 जैसे ये मेरे, अब ये हर बंदे को रियलाइज होता है कि यार मरने लगा था, जिंदा हो गया। अब दूसरी तरफ कई लोग हैं कहते हैं यार गुरु जी का स्वरूप पाया से गले तब ही उन्हें गाने मारता हूँ। आप ये क्यों नहीं सोचते यार गुरु जी का स्वरूप गले में था तभी तो आप बचे हो। शुक्रिया करो गुरु जी। पता नहीं बाहर कौन सी बड़ी मुसीबत होनी थी, ये छोटी में सिमट गई है मेरी। पता नहीं कैसे थी। ये लोग लोग ऑन द अदर वे अराउंड सोचते हैं कि यार गुरु जी के पास गया था, फिर भी यहाँ ये एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्यों हुआ, आप इसको मिनिमाइज किया। और इस चीज को आप सोचो कि जो गुरु जी मिनिमाइज करते हैं वो प्रैक्टिकली करते हैं। ये नहीं कि हाँ जी कैमोफ्लेज किया कर दिया, नो। दे मेक यू ही मेक यू रियलाइज आई एम हियर। इफ यू बिलीव इन मी आई एम हियर, इफ यू डोंट बिलीव मी आई एम फार अवे फ्रॉम यू। यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट कि मैं कितनी दूर आता हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, मैं भी बहुत बार टूटा हूँ। अब जो 2-5 साल के बीच में गैप आया, मैंने एक नग डाल दिया था। मैं गुरु जी का मैं 2002 में जब वापस गया, गुरु जी मेरे हाथ में नग नग पा लिया। मैं कहा हाँ जी। क्यों पाया, मैं कहा जी जो आप बोल कहाँ सकते हैं ना उतार दे। 2001 की बात बता रहा हूँ मैं, तो बीच में गैप था, गुरु जी मिले नहीं। तो अब है ना बेवकूफ हिंदुस्तानी पंजाबी तौर पे बाबे बोल के नग नग पाला। 2001 में गुरु जी नग उतरा था, आज 2025 हो गए, 24 साल हो गए, दोबारा नग की शक्ल नहीं देखी मैंने। बिकॉज जो गुरु जी ने बोल दिया वो होता है, वो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, क्योंकि वो 100 साल आगे देख लेते थे हमारे से, 100 साल आगे देख लेते थे। साक्षात प्रभु का रूप थे, साक्षात शिव का रूप थे। वो खुद चीजें प्रकट करके दिखलाते थे हमारे। जलंधर में बैठे बैठे आपको ऑफ द शेल्फ लेके जाओ। जलंधर में मैं सुबह जब ओल्ड टाइम्स की पता 6 बजे की बस ले लेता था गुरु जी के पास जाने के लिए, कि 9 बजे गुरु जी दरबार लगा लेते हैं, सबसे पहले मैं ही बैठूंगा। कहना तो भूखा है, मैं कहा हाँ जी मैं भूखा है। कहना भूखा, मैं तो घाटा भूखा है। क्या छिमकने पॉइंट बस पे मैं 7:30 उठता है, 6 बजे क्लास स्टार्ट, 9 बजे उठ पहुंच जाता है। उस टाइम 3-3 घंटे 4-4 घंटे जलंधर पहुंचने में लगता है चंडीगढ़ से। तो गुरु जी उस टाइम कल चल जा सेवा कर, पूरा मंदिर साफ करना, ठीक है कर देने। जब संगत लगी उस किसी एक दिन की बात बताना, तो गुरु जी बैठे बैठे हॉट रेड हो गई ना, अंगारा होता है। मैं कहा हॉट रेड क्यों हो रहे हैं, सारी संगत देख के हैरान। बिल्कुल हॉट रेड, अंगारे से भी तेज अंगारा बन गया था। एंड 15-20 मिनट ये नजारा आप देखते रहे, हमारे किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम उनके पास भी जा सके। तो और इतना स्ट्रॉन्ग था, और इतना स्ट्रॉन्ग सिर्फ भगवान जी का होता है, प्रभु का हो सकता है, हर आम आदमी का नहीं हो सकता। क्योंकि ना गुरु जी के ऐसा कोई आया, ना ही कोई आएगा। उन्होंने 15-20 मिनट एक खोए का प्रसाद अपने हाथ में प्रकट किया, प्रेजेंट किया। और वो प्रसाद हम लोगों को जितनी संगत जलंधर के मंदिर में बैठे सबको थोड़ा 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 दे दिया। और उस प्रसाद में आप इमेजिन करो, रोजेस का टेस्ट था, रोजेस का। उस खोए के प्रसाद में रोजेस का टेस्ट था। वो कौन करता था, हमारे प्रभु, हमारे शिव, हमारे गुरु जी।
जो आज भी कर रहे हैं, आज के डेट में भी कर रहे हैं। आप इमेजिन करो कि मेरे मेरी जिंदगी में क्या नहीं हुआ, गुरु जी के होते भी बहुत कुछ हुआ, तब भी मैंने गुरु जी को नहीं छोड़ा। गुरु जी के जाने के बाद बहुत कुछ हो गया, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि गुरु जी ने एक हिम्मत देखी। गुरु जी को पता था ये सब होना है मेरी जिंदगी में, इसलिए वो एक ओम का गोल्ड का स्वरूप मेरे गले में डाल के कहते खुद अपने हाथों से, एक खुद छोटा स्वरूप अपने स्वरूप वो मेरे गले में डाल के कहते, वो मेरे गले में आता था, बस मैं कभी नहीं उतारता, मेरे साथ हमेशा रहते हैं। वो ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग इस चीज को समझते नहीं है, खासकर पंजाबी। मैंने ओपन नहीं कहना, पंजाबी सेल्फिश है हम लोग। गुरु जी क्यों पंजाब छोड़ के गए थे? कहते गुरु कहते पंजाबी सेल्फिश है गए, मतलब ही है, मतलब ही पंजाबी चूज करते थे। काम होया छुट्टी छुट्टी, काम होया छुट्टी। 2018 में मेरे साथ मतलब मैं इसलिए ये सारे इंसिडेंट कर रहा हूँ कि अगर आप औखे टाइम में भी गुरु जी को नहीं छोड़ोगे, ही विल यू ब्लेसिंग्स अबंडेंस। अबंडेंस मींस भंडार दे देंगे आपको, भंडार भंडार देंगे, भंडार। 2018 में वो वाले घर की बात बता रहा हूँ कि 2018 में मेरे को वो घर बेचना पड़ा, क्योंकि समहाउ मेरी बुआ बिट्रेड माय फादर को जल 40 सेंट करा लिए। 6 साल तक वो घर बचा के मेरे गुरुजी उस घर में आते थे। हमारे घर में गैरेक्स होता, जहाँ गुरुजी मेरी दादी से खाना बनवा के खाते थे। एक फुल्का खाते थे, बड़ी एक छोटा सा फुल्का बनाते थे, खाते थे। कि मैं उस घर को बेचना नहीं चाहता, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उसको ना बेचूं। समहाउ वो घर मेरे को बेचना पड़ा। जो वो घर मैंने बेचा, उसके बाद मैंने पंचकूला वाला घर बेचा, उसके बाद मैंने जनकपुर का गोडाउन बेचा। मैं सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, कंक्लूजन एंड में बताऊंगा। उसके बाद मैंने 37D में मेरी कोठी चंडीगढ़ में, तो 2 फ्लोर बेचे। उसके बाद मैंने नया गांव में एक घर है वो बेचा। उसके बावजूद आई वॉज डाउन बाय माइनस, आई वॉज माइनस बाय 7.5 करोड़ इन 2020। पर मैंने गुरुजी को नहीं छोड़ा। सब कहते हैं जितना तूने झेला है, पता नहीं कैसे झेला है, पटाखा बोल जाता है। मैं कहा पटाखा बोलन के दर्जन गुरुजी। गुरुजी मेरे नाल हमेशा खड़े। कई बार मैं ऊपर नीचे जरूर होता कि मरने का भी दिल किया, 2021 में आई वाज वांटेड डाई, गुरुजी ने रोक लिया मेरे को। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब इसलिए बता रहा हूँ कंक्लूजन। 2020 में आई वाज माइन डाउन बाय माइनस 7.5 करोड़। 2020 में मेरे फादर चले गए, 2021 में मेरी सिस्टर चले गई, 2018 में मेरी शॉप वाज गटेड इन फायर, आई वाज डाउन बाय 2 करोड़ मोर। पर मैं नहीं चलता गया, अभी भी चल रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। मेरे को पता है कि अगर ये मैंने जो झेल रहा हूँ मेरे मेरे कर्म नहीं थे, मेरे माँ बाप के कर्म, मेरे माँ बाप के कर्म, मेरे दादाजी है, कहीं ना कहीं कर्मावली पे ये सेटल करना पड़ेगा मेरे को। हम गुरुजी को दोष नहीं दे सकते। गुरुजी ने बहुत ये, शुक्रिया गुरुजी का कि इन्होंने संभाल के इतना चलाते आ रहे हैं। अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहना, पर आई एम हैप्पी, आई एम विद, उसमें भी मेरे गुरुजी का सब, मेरे गुरुजी का मंदिर है, और आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई गुरुजी ब्लेसिंग एंड इन अबंडेंस। और ये चीज तय है कि आप औखे टाइम में गुरु जी को ना छोड़ो तो ठीक है, आपका भला है। और हर टाइम में गुरु जी को याद करो। अब कल की बात बता देता हूँ। मेरी मिसेस का भाई लेडीज प्रॉब्लम होगी एंड डॉक्टर सेड वी हैव शिफ्ट टू माइनर होगी, पर कल की बात बता रहा हूँ। कल हुआ है हमारे साथ। जैसे हमने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी की, वहां लिखा ब्लेसिंग वाले गुरु जी। मैं क्या, गुरु जी पहुंच गए नाल। आधी हिम्मत तो वहीं मिल जाती, गाड़ी पे मैं मिल जाए जय गुरु जी, मतलब आधी हिम्मत मिल गई, यहाँ पे मिल गई। अंदर डॉक्टर ने कहा कि आप इसको भेज दें, जो हमें इंस्ट्रूमेंट को लगा रहे हैं, अगर हो सका तो अंदर एक दिन में निकाल रहे, नहीं तो 3 हफ्ते रखा। मैं 3 हफ्ते में कल से स्कूल कैसे जाएगी या ऑफिस में काम कैसे करेगी? मैं कहा कि गुरु जी मैं बाहर बैठा हूँ, मैं शिव जी से गुरु जी से चाय कर रहा हूँ। ये आंटी अंदर इसकी एक चीख के बाद आई, मैं कोई जोर से आ करके। मैं कहा गुरु जी संभाल रही हूँ, इतना ही कहा। उसका डॉक्टर अंदर गया, कहना शीज ओके, इनको जरूरत नहीं, जो हमने करना तो कर लिया, अब 3 वीक्स की जरूरत नहीं। आंटी जब आ रही, मैं कि क्या हुआ? कहती अंदर जो सिस्टर थी, दूसरी सिस्टर के हाथ में गुरुजी का स्वरूप था। मैं गुरुजी किसी ना किसी फॉर्म में याद करो पहुंच जाते हैं, कोठी के अंदर पहुंचे हुए थे, क्या स्वरूप में पहुंचे, याद तो करो। मैं बाहर बैठा उन्हें घर में, गुरुजी बचा ली, पूरी अंदर पहुंचे। मेरे को उन्हें बाहर भेज दिया ऑफिस से, और गुरुजी अंदर पहुंचे। एंड वी केम होम। हमें तो याद है कि 3 हफ्ते अस्पताल में रहेंगे हम, तो हमारे होश उड़ जाते हैं अस्पताल से उनका नाम सुन, पर गुरुजी को याद करते हैं। हम हर पल गुरुजी को याद करते हैं। और मेरी बेटियां भी हर पल गुरु जी को याद करती। मैं लास्ट में ग्रैंडफादर इन 1992, आई लॉस्ट माय, सॉरी आई ग्रैंडमदर 1992, 2003 में आई लॉस्ट माय ग्रैंडमदर, आई लॉस्ट माय फादर इन मदर इन 2015, लास्ट माय फादर इन 2020। सबको गुरुजी ने ब्लेस किया था, अपने अपने टाइम खेल के सब चले गए, पर गुरुजी ने मेरा हमेशा साथ रखा। आज की डेट में भी
हम भागते हैं गुरु जी के लिए। प्लीज, आई बिलीव यू संगत जी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिलीव इन गुरु जी, फोकस ऑन गुरु जी, मेडिटेट ऑन गुरु जी, टॉक टू गुरु जी, एंड डोंट टॉक टू द अदर एंड गॉसिप विद द पीपल कि यार कैसे होता है गुरु जी, कैसे होता है। अब बैठ के तो देखो गुरु जी के सामने, वन टू वन इक्वेशन करके तो देखो, यू विल फील द रिजल्ट, यू विल डेफिनेटली फील द रिजल्ट। आज कोई भी संगत नहीं भी है या पुरानी भी है, आप बैठो तो सही एक बार, you will feel, yeah, you have some power with you, communicate होते हैं करते हैं, if you feel like he will communicate with you, he will give you a path। आप आंखें बंद कर देखो, he will give you a path, ये path में। in the end I must say thankful to have I audible again? Hello? जी जी, यस। In the end I am again thankful to everyone, only make you understand, don't मिसलीड, आई वांट टू कीप, लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, लोगों के पीछे मत लो, गुरु जी के पीछे लगो, गुरु जी के चरणों पे लगो। एक नक्शल बता रहा हूँ, डोंट गो आफ्टर पीपल, गो आफ्टर गुरु जी, गो आफ्टर गुरु जी चरण, एंड यू फील द डिफरेंस। एंड शुक्रिया गुरु जी। और एक और गोल्डन वर्ड आप सबको बता रहा हूँ, कुछ भी कर तो, क्या पानी पी लो जय गुरु जी, बैठ लो तो जय गुरु जी, अब करके देखो, यू फील द मैजिक, मैजिक शो, मैजिकल शो विल स्टार्ट, यू विल स्टार्ट द मैजिक। कि जैसे अब मैं तो, अब मेरी ये हालत है, बैठता हूँ तो जय गुरु जी, देखता हूँ तो गुरु जी, पानी पीता हूँ जय गुरु जी, सॉरी, शुक्रिया एंड थैंक्स टू एवरीवन, शुक्रिया अब एवरीवन, थैंकफुल, आई एम थैंकफुल टू मैनेजमेंट, थैंकफुल टू एवरीवन। तो मेरे को बनावटी बातें नहीं करनी आती, मैं जो बोलता सामने बोलता हूँ, फ्रंट पे बोलता हूँ, यही मेरी गुरु जी ने सिखाया, सिंप्लिसिटी विद नो पब्लिसिटी, दिस इज द मेन थिंग। एंड शुक्रिया करते जाइए, यू विल फील द मैजिक, यू विल लव द मैजिक, यू विल एंजॉय दैट मैजिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी।